तो आइए, अब तक हम बहुपद पढ़ रहे थे, तो बहुपद का जो मेन जो समरी है वो क्या है। तो कह रहे इस अध्याय में हमने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया। एक चर वाला बहुपद पी एक्स के रूप का होता है। तो पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की एन अप प्लस ए एन -1 एक्स की एन -1 अप टू सोन ए वन एक्स प्लस ए नोट, जहाँ क्या है सारे ए एन ए नोट ए वन ए जीरो ए वन ए टू अप टू सोन ए एन क्या है, कांस्टेंट है, अचर हैं। और ए एन एक्स की एन का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो नॉन जीरो है। और ये सारे क्या है, मतलब ये गुणांक है। और n को n घात वाला, n को बहुपद की घात कहते हैं। तो ये n घात वाला बहुपद दिया है। एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को हम द्विपदी कहते हैं, तीन पद वाले बहुपद को हम त्रिपदी कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को, जिसकी घात एक है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को हम, छठा पॉइंट, दो घात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या a, अब देखिए वास्तविक संख्या a बहुपद पी एक्स का शून्यक होती है यदि, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्तविक संख्या a बहुपद पी एक्स का शून्यक होती है यदि पी ए 0 हो। दूसरा 9वां जो पॉइंट है, एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। एक शून्येतर मतलब कांस्टेंट, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ठीक है। दूसरी बात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। हम लिख देंगे, क्या हमने इसमें यहाँ नहीं लिखा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। शेषफल फॉर्म क्या कहती है, पी एक्स एक से अधिक घात वाला, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है। तो पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स घटा ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होता है। दूसरा इसका विलोम है 11वां, यदि पी ए 0 हो तो एक्स माइन से पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। और यदि एक्स माइन से पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए 0 है। ठीक है। ये शेषफल पर में थी फैक्टर, ये रिमाइंडर थ्योरम, और ये क्या है, फैक्टर थ्योरम। इसको हम कहेंगे गुणनखंड पर में। तो अभी तक हम आइडेंटिटी जो पहले पढ़ चुके थे, वो तो हम छोटी छोटी आइडेंटिटी थी। जो मेन आइडेंटिटी है, तीन पद है, तीन पदों का वर्ग, तीन पदों का वर्ग, तीन पदों के योग का वर्ग, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा तीसरे का वर्ग जमा 2 गुणा पहला दूसरा जमा 2 गुणा दूसरा तीसरा जमा 2 गुणा तीसरा पहला। इसी तरह से 13वां जो है, दो पदों का घन, तो पहले का घन जमा दूसरे का घन जमा 3 पहला दूसरा इंटू पहला जमा दूसरा। अच्छा, दो पदों का अंतर का घन, मतलब पहला घटा दूसरे का घन, तो पहले का घन घटा दूसरे का घन घटा 3 इंटू पहला दूसरा इंटू पहला घटा दूसरा। 15वां, मतलब पहले का घन जमा दूसरे का घन जमा तीसरे का घन घटा 3 गुणा पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा बराबर तीनों का योग इंटू तीनों को घनों का योग, सॉरी तीनों के वर्गों का योग घटा उनका जो आपस में जो गुणनफल है, उनके गुणनफलों का योग, मतलब -xy -yz -zx। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको
करके देखिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोटबुक में भी नोट कीजिए, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।